हमें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए पहले मैं वो बताती हूँ। मैंने एक टेराकोटा पॉट लिया, आप किसी भी तरह का कोई पॉट ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग साइज़ और शेप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद हमें बोल चाहिए, खाली बोल, पानी, पीओपी चाहिए हमें और फेविकॉल। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका मिक्सचर बनाना बताती हूँ आपको कि कैसे मिक्सचर बनाना है। हमने थोड़ा सा पानी लेना है, इसके अंदर हम फेविकॉल डालेंगे। जितना हमने पानी लिया है ऑलमोस्ट उसका हाफ हम फेविकॉल लेंगे। ठीक है, कोई भी फेविकॉल ले सकते हो, कोई ब्रांड का चक्कर नहीं है कि हमने फेविकॉल एसएच लेना है या एमआर लेना है, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी फेविकॉल आप ले सकते हो। इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पीओपी डालेंगे। पीओपी मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो नॉर्मल हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है। 1 kg का पैकेट भी मिल जाता है और बड़े पैकेट्स भी मिल जाते हैं। मैंने उस पैकेट को इस कंटेनर में डाल के रखा हुआ है। इसको हमने, कोई रेशो नहीं है इसकी, हमने उस अकॉर्डिंग लेना है कि एक अच्छा पेस्ट बन जाए हमारा। इसको हम मिक्स करते जाएंगे, एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है, क्योंकि नहीं तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और एक थिक पेस्ट बनाना है। अब ये बहुत लिक्विड है, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम साथ में डालेंगे सारा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा और लम्स आ जाएंगे, मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम साथ साथ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मेन ट्रिक यही एक मिक्सचर बनाने का है कि इस मिक्सचर को कैसे बनाना है। आपने एक बार मिक्सचर अच्छे से बना लिया तो उसके बाद तो हम किसी भी शेप में इसको ट्रिप कर सकते हैं। हल्का सा और थिक करेंगे। ये ध्यान रखना है कि पीओपी बहुत जल्दी हार्ड होता है, इसलिए हमने उतना ही रखना है जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और जितना हम फटाफट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं बनाना, कम पड़ जाएगा तो हम साथ साथ और बना लेंगे, बट इकट्ठा नहीं बनाना, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। ये हमारी पेस्ट बन गई। अब हमने पॉट के ऊपर इसको डालना है, पर हम पहले एक नीचे पेपर रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेपर रखा। अब मैंने इसको हाथ से ही लिया और इस तरह से इसको हम नीचे डाल दें। अनइवन आने देना इसको। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो मैं हल्का सा पानी और ऐड कर रही हूँ, बहुत स्लाइटली सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। अभी आप देखो मैंने इसमें डाला है, साथ में ही मैं नेक्स्ट स्ट्रिप शुरू कर रही हूँ और इसको अनइवन जाने देना है। कोई छोटी या बड़ी किसी भी तरह से हो सकती है लाइन। हम ऐसे साथ साथ सारी स्ट्रिप्स डालते जा रहे हैं। किसी को आप थोड़ा सा ऊपर ही छोड़ दो और किसी को नीचे तक ले आओ। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे हाथ से, उसको हमें बाद में इरेज करना पड़ेगा रफ फैब्रिक लेके। ये एक नेचुरल चीज़ है जो आएगी ही, अगर हम हाथ से डाल रहे हैं तो वो आएगा ही, तो टेंशन नहीं लेनी उसकी, हम बाद में उसको साफ़ कर देंगे। और ये वाले पोर्शन को भी बाद में फिल करना है। इस तरह से ऊपर मोटी स्ट्रिप और नीचे जाते जाते जैसे ड्रिप हो रहा है, वो इफ़ेक्ट हमने देना है। और ऐसे हम पूरे पॉट पे देंगे और उसके बाद फिर इसको
2 to 3 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी ये फर्स्ट लेयर पीओपी की ड्राई हो गई है। एक चीज़ जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी वो ये कि जब हमने पीओपी इस पे डाला उसके बाद हमने जो हैंड वॉश करने हैं वो प्लीज़ अपने सिंक में मत करना। उससे जो पीओपी है वो पाइप में फंस जाता है, ड्राई हो जाता है और पाइप ब्लॉक हो जाती है। इसलिए उसको पहले किसी पुराने कपड़े से साफ़ करके फिर हैंड वहाँ पे वॉश करना। अब हमारा ये पीओपी ड्राई हो गया है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे एक्स्ट्रा लेयर है तो थोड़ा सा गीला कपड़ा करके हम साफ़ करेंगे और वो उतर जाएगा। अगर नहीं उतरता तो हम सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बस इस तरह से हमने सैंड पेपर से उसको क्लीन कर लेना है और पुराने कपड़े से या ड्राई ब्रश से हम इसको साफ़ कर देंगे। अब ये कलर करने के लिए रेडी है, बट पहले हम इसके ऊपर इमल्शन की एक कोटिंग देंगे। इमल्शन से कलर की ग्रेस ज़्यादा आती है, नहीं तो कलर फर्स्ट कोट में वो सारा ऑब्जॉर्ब कर लेता है पॉट। तो नॉर्मल जो इमल्शन है, एक्सटीरियर इमल्शन, जो हम जब अपने घर पे वाइट वॉश करवाते हैं तो वो जो वॉल्स पे पहले कोटिंग करते हैं हम वही वाला इमल्शन यूज़ कर रहे हैं। सिंपल ब्रश की हेल्प से हमने ये इमल्शन लगाना है, सिर्फ एक कोटिंग पॉट के ऊपर भी और पीओपी के ऊपर भी, ताकि एक बेस कोट आ जाए और हम उसके ऊपर इजीली कोटिंग कर सकें। और ये इमल्शन वाला जो ब्रश है ये वाटर बेस्ड इमल्शन है, तो ब्रश को हम पानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एक कोट देंगे सब जगह पे और इसको ड्राई होने में 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। हम एक कोट देने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका ये कोट ड्राई हो जाए तो हम कलर्स कर सकें। इस तरह पूरा कोट करके हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने ये जो इमल्शन किया था ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। बहुत अच्छे से ड्राई होने के बाद पेंट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब कलर कॉम्बिनेशन और कलर्स की ऑप्शन ये आपकी चॉइस है। हम एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और इनामल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इनामल पेंट थोड़ा सा ग्लॉसी आता है, एक्रेलिक कलर थोड़ा कम ग्लॉसी आता है। इनामल का इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है एक्रेलिक से। इनामल हमें 1 कोट में ही हो जाएगा हमसे, और एक्रेलिक में भी हमें 2 कोट्स भी करने पड़े। बट एक्रेलिक का एक बेनिफिट है कि एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इनामल अगर हम करते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, हमें 4 to 5 आवर्स वेट करनी पड़ती है इनामल को ड्राई करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी मैं एक्रेलिक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी काम हो जाता है। मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, कलर आपकी चॉइस है। मैं इसको ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। अब हमने ब्लैक कलर करना है बट कोई वाटर यूज़ नहीं करना अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा ड्राई ना हो तब तक। हमने ब्लैक कलर करना है विदाउट वाटर, थोड़ा सा थिक कोटिंग करनी है पॉट पर भी और पीओपी पर भी। ये आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, मैंने ब्लैक और गोल्डन सोचा है, तो आप अपनी चॉइस से या जहाँ जिस रूम में आपको रखना है उस रूम के इंटीरियर के अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हो। एक्रेलिक कलर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और बहुत सारी वीडियोस में भी आपने देखा है मेरी वीडियोस में कि हम एक्रेलिक को कैसे यूज़ करते हैं। हम वैसे इसमें वाटर यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर में, बट इस पे मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो हमें डबल कोट करना पड़ेगा। अगर हम वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिंगल कोट में भी आ जाएगा। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इनामल पेंट कर रहे हो, आप एक छोटी सी डब्बी ले सकते हो इनामल पेंट की। अगर आप इनामल पेंट कर रहे हो तो आपको ब्रश को पानी से वॉश नहीं करना, उसके लिए हमें थिनर लेना पड़ेगा
जिससे हम ब्रश को वॉश करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो इनेमल पेंट है वो ऑयल बेस्ड है, वो वाटर बेस्ड नहीं है, तो वो वाटर से क्लीन नहीं होगा। अगर हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो हम वाटर के साथ नॉर्मल ब्रश को वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये वाटर बेस्ड कलर्स हैं। इस तरह से हम पूरे पॉट को पेंट करेंगे और हाफ एन आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये अंदर वाली साइड है इसको भी पेंट करना है। तो हम पूरा पॉट पेंट करेंगे और हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे इसको ड्राई होने के लिए। ये हमारा ब्लैक कलर अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। जो पीओपी वाला पार्ट है हमने अब उसको कलर करना है। उसके लिए आप कोई भी कलर कर सकते हो। मेटालिक कलर ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेटालिक में भी आप अपनी चॉइस से शेड ले सकते हो, जैसे गोल्डन, कॉपर या सिल्वर। इसके लिए भी दो ऑप्शंस हैं। या तो हम मेटालिक जो एक्रेलिक कलर आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है। मैं प्रेफर करती हूँ वार्निश वाला कलर जो हार्डवेयर शॉप से मिलता है। इस तरह की डस्ट पाउडर और वार्निश मिक्स करके इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो कर सकते हो। अगर आप एक्रेलिक कलर कर रहे हो तो भी आप कोई भी शेड ले सकते हो। मेटालिक में बहुत सारे शेड्स आते हैं। और फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम मेटालिक कलर कर रहे हैं एक्रेलिक में तो ब्रश को वाटर से वॉश करना है। अगर हम ये वाला पेंट कर रहे हैं, ये जो हार्डवेयर शॉप से मिलता है, ये मैं डस्ट और वार्निश मिक्स करके कर रही हूँ, बट आजकल मिक्स हुआ भी मिलता है तो आप कोई भी ले सकते हो। मेरे पास डस्ट और वार्निश अवेलेबल थी तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने एक डिस्पोजेबल कप में थोड़ी से डस्ट पाउडर को लिया और थोड़ी सी वार्निश मैंने इसके अंदर ऐड करी। लिक्विड वार्निश है, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया और एक पेस्ट बन गई है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक पेस्ट बन गई। अब इसको मैंने ब्रश की हेल्प से सारे इस पोर्शन पे लगाना है। जो पीओपी वाला हमारा पार्ट है इस पे हमने लगाना है और उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इसको ड्राई होने में 2 to 3 आवर्स लगेंगे। अगर आप एक्रेलिक कलर कर रहे हो तो वो विदिन 5 मिनट्स ड्राई हो जाएगा। शेड थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट दोनों ही शेड्स, दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर एक्रेलिक भी करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। हम पूरे पीओपी वाले पार्ट पे इस तरह से पेंट करेंगे। पीओपी पे ब्लैक कलर करने का पर्पज़ ये था कि अगर हम वाइट छोड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पेंट करना पड़ेगा गोल्डन कलर की, कहीं से वाइट दिखे नहीं। अगर अब हमारा गोल्डन कहीं कहीं पे रह भी जाता है, पीओपी पे हम पीओपी सारा कवर नहीं भी कर पाते तो नीचे से ब्लैक नज़र आ रहा है, इसलिए वो ऑड नहीं लगेगा। इस तरह से हमने सारे पीओपी वाले पोर्शन को पेंट करना है और इसको 3 to 4 आवर्स के लिए हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इस पर वार्निश करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इस ब्रश को अब हमने थिनर में वॉश करना है। किसी कंटेनर में थोड़ा सा थिनर लेके उसके अंदर हम वॉश करेंगे, नहीं तो ये ब्रश ख़राब हो जाएगा। बस इस तरह से हमने सारा पेंट करते जाना है, नीचे ब्लैक कलर से बचा के कि ब्लैक कलर पे टच नहीं हो। इस तरह से हमने सारा पेंट करते जाना है। अब ये पूरा गोल्डन कलर ड्राई हो चुका है। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर चाहते हो आप कि ये ख़राब ना हो, जल्दी ख़राब नहीं हो और इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए आप इसके ऊपर वार्निश करो। उससे ये होगा कि जब आप इसको साफ़ करते हो, अगर आप गीला कपड़ा भी लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कलर को। तो आप इस तरह की स्प्रे वार्निश भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम नॉर्मल स्प्रे करते हैं और विदिन 5 मिनट्स ड्राई हो जाती है। मैं अभी क्लियर वार्निश कर रही हूँ जो मैंने गोल्डन डस्ट में मिक्स की थी। क्लियर वार्निश इस तरह से डब्बी में मिलती है, इस तरह से, और हमने ब्रश की हेल्प से वार्निश करनी है, जिसको हमने ब्लैक कलर के ऊपर भी करना है
और गोल्डन के ऊपर भी करना है। मेक श्योर कि आपके दोनों कलर्स टोटली ड्राई हों, गोल्डन भी और ब्लैक भी। बस इसको एक डायरेक्शन में हमने पूरे पॉट के ऊपर करना है। पूरा पॉट कंप्लीट करने के बाद हम ये वाले पोर्शन पे करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ हमें पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से पूरे पॉट पे वार्निश करेंगे, जिससे शाइनिंग भी आ जाएगी और कलर ख़राब होने का डर भी नहीं रहेगा। अगर आप ये वाली वार्निश यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्रश को बाद में थिनर के साथ वॉश करना है। इस चीज़ को ध्यान रखो कि जब भी हम कोई ऑयल बेस्ड चीज़ यूज़ करते हैं, इनेमल पेंट या वार्निश, ऑयल बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको अगर हम ब्रश पे यूज़ करते हैं तो हमें उसको वॉश करने के लिए थिनर यूज़ करना पड़ता है। इस तरह से हम पूरा पॉट कंप्लीट करेंगे और हमारा पॉट रेडी है डेकोरेशन के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई टेक्निक्स के साथ, पॉट पेंटिंग की कुछ नई टेक्निक के साथ। अगर आप बहुत सारे आर्ट ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो और डिफरेंट टेक्निक्स को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।